बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बेसिकली इसमें कल ऑलरेडी हमने ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था। यहाँ पे जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैं ऑलरेडी एक ट्रेनिंग मेरी चल रही है। तो उसमें ये कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, मुनीब, अहमद वगैरह। तो इनको मैंने इस टॉपिक का थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कल डिस्कस किया था कि वीपीएन का कॉन्सेप्ट क्या है, रिमोट एक्सेस डायल इन यूजर सर्विसेज क्या काम करता है। तो वो सारी सिनारियोज हम डिस्कस कर चुके थे कल। और कल मैंने उनको बताया था कि मैं लैब करूँगा। तो वही लैब जो है मैंने इस क्लास को इसलिए पब्लिक किया ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कल नेटवर्क सिक्योरिटी पे काम करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मुख्तलिफ फायरवॉल्स की इम्प्लीमेंटेशन वीमवेयर वर्कस्टेशन के ऊपर किस तरह करेंगे। या अगर आपने कोई वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब अगर आपने कोई लैब इम्प्लीमेंटेशन करनी हो तो वो किस तरह आपने करनी है। हाँ। सो बेसिकली वीपीएन का तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन इट। बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या है? डज एनीवन नो? किसी को आइडिया है? लेट मी शो यू हियर। बेसिकली अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? is an encrypted connection over the internet from a device to a network। तो इसका सीन ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। ये आप देखें, अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम को, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आप देखें ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है और उनके कुछ ब्रांच ऑफिसेज भी है, राइट। और यहाँ पे उनके कुछ रिमोट यूजर्स भी हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कोरोना की वजह से, कोरोना के बाद लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अगर आप अपने ऑफिस का काम आप घर से कर रहे हैं, सो आप सिक्योरली अपने ऑफिस के नेटवर्क के साथ किस तरह कनेक्ट होंगे। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन जो है, मतलब हम रिमोटली किस तरह सिक्योर तरीके से कनेक्ट होंगे। तो ये हमारा जो मेन एजेंडा है वीपीएन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, आप लोग ऑलरेडी वीपीएन यूज करते आ रहे हैं। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में यूट्यूब पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। तो वी वर नॉट एबल टू यूज यूट्यूब। सही है। तो बट हम क्या करते थे, हम वीपीएन का कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल फोन पे या लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करके हम पहले किसी यूएस में किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते, वीपीएन सर्वर के साथ। जब हम उसके साथ कनेक्ट होते तो हमारा मशीन फिजिकली तो पाकिस्तान में होता, बट वर्चुअली दैट मशीन वुड बी इन द यूएसए या फिर कनाडा। जिस वीपीएन सर्वर से आप कनेक्ट होते तो वहां से फिर आप जो है इजीली जो यूट्यूब है या जितने भी ब्लॉग वेबसाइट्स है वो आप यूज करते थे। तो नॉर्मली हम लोग तो ऑलरेडी आप यूज करते आ रहे हैं। कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं कि जो हमारे इधर पाकिस्तान रीजन में वो ब्लॉक्ड होते हैं, तो देन थ्रू वीपीएन यू आर एबल टू एक्सेस दैट। हम ऑर्गेनाइजेशंस में वीपीएन का कंसेप्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में वीपीएन का कंसेप्ट यह है कि अगर आपकी कंपनी में आपके कुछ सर्वर्स पड़े हुए हैं, कुछ एप्लीकेशंस पड़े हैं, आपके डेटाबेसेस पड़े हैं, तो नॉर्मली जब हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में बैठ के ही हम उन डेटाबेसेस को, उन एप्लीकेशंस को हम एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन अगर हम घर पे हैं तो हम घर से, या फिर अगर हम एयरपोर्ट पे हैं या हम ट्रेवल कर रहे हैं तो वी आर नॉट एबल टू एक्सेस आवर ऑफिस रिसोर्सेज जो कि हमारे इंटरनल डेटाबेसेस या जो भी होंगे। तो उसके लिए जो हमारी नेटवर्क टीम होगी वो क्या करेंगे, फायरवॉल के ऊपर या राउटर के ऊपर या गेटवे के ऊपर, या फिर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर 2022, उस मशीन को भी आप रिमोट एक्सेस सर्वर बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे कि रिमोट एक्सेस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह करेंगे।
So basically, a remote service access server is any combination of hardware and software to enable remote access. सही है, अगर आप रिमोटली आपके जो है कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ यूजर्स हैं, उनको आप रिमोटली एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम ये रिमोट एक्सेस वीपीएन जो है वो आज हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सीन ये होगा, अगर मैं आपको डायग्राम दोबारा से बना लूँ, तो नॉर्मली हमारा सीन ये होगा कि लेट्स से हमारे ऑफिस में ये एक स्विच पड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज द स्विच। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बेसिक नेटवर्किंग का आइडिया नहीं होगा, तो उनके लिए जो है मैं एक एडवाइस है मेरी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किए तो आपको मेरी तरफ से एक ईमेल आई होगी। उस ईमेल में व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक होगा, जब आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे मैंने गूगल क्लासरूम्स की लिंक जो है वहाँ पे मेंशन की है। सो यू कैन ज्वाइन दोज गूगल क्लासरूम, और उसमें तकरीबन मेरे 19 लेक्चर्स हैं। सो यू कैन स्टार्ट वाचिंग दोज लेक्चर्स, और आपके जो बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क्स के या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सही है। सो फॉर एग्जांपल, आपके ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका एक नेटवर्क है, यहाँ पे आपके कुछ सर्वर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपके हार्डवेयर हैं, और हार्डवेयर के ऊपर जो है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, गिव मी 1 सेकंड गाइस, लेट मी। Okay, so I have a question from Mr. Uh, Ahmed. Okay, why VPN connect to other country as compared to Asian? So there it depends कि आपने, लेट से वो एक वेबसाइट है वो पूरी एशिया में ब्लॉक है, सही है, और आपने वो एक्सेस करना है यूरोपियन कंट्री से, तो आप क्या करेंगे, यूरोप में किसी वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट होके आपका मशीन उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा, और फिर वहां से आप क्या कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं, जो ब्लॉक वेबसाइट है वो एक्सेस कर सकते हैं। आप एशियन कंट्री के वीपीएन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम अ फुटबॉल लवर, और मैंने एक मैच देखना है, वो सिर्फ सऊदी अरेबिया में जो है ब्रॉडकास्ट होगा, मतलब पाकिस्तान से वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं सऊदी अरेबिया में कोई वीपीएन सर्वर ढूंढूंगा, और वहाँ इस अपने लैपटॉप को उस सऊदी अरेबिया वाली जो वीपीएन सर्वर होगा उसके साथ में कनेक्ट करूंगा। तो मेरा मशीन जो है, जो मेरा लैपटॉप होगा या मोबाइल फोन होगा, वो फिजिकली तो यहाँ पाकिस्तान में होगा, लेकिन वर्चुअली दिस मशीन विल बी इन द सऊदी अरेबिया, और वहां से फिर मैं वो जो फुटबॉल के मैचेस अगर मैंने देखने हैं तो वो वेबसाइट मुझे ओपन हो। तो ये कंसेप्ट होगा। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें, ये किसी एक ये कंपनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। मुनीब ने क्वेश्चन किया है कि अगर हम किसी वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाए तो इज इट सिक्योर? अगर आप किसी पब्लिकली फ्री वीपीएन के साथ कनेक्ट होते हैं तो दैट इज नॉट सिक्योर। वो क्यों सिक्योर नहीं है? क्योंकि आपका मशीन उनके नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। अगर उस टाइम पे आप अपने लैपटॉप में फेसबुक ओपन कर लें या जीमेल ओपन कर लें तो दे कैन आल्सो स्टील यूर क्रेडेंशियल्स। ये भी आपने जहन में रखना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे अगर आप लिखें यूके फ्री वीपीएन सर्वर, ये आप देखें। अगर मैं यहाँ पे फ्री वीपीएन यूके फ्री वीपीएन .com, ये देखें, ये एक वेबसाइट है uk.newfreevpn.com। अगर मैं इस वेबसाइट पे विजिट कर लूँ, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं मेरे लैपटॉप पे वो इस तरह के साइट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, सो आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इट, बट एक मिनट में काम करता हूँ। आई कैन यूज दिस ऑन द अदर वन। मेरे पास दूसरा मशीन जो है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ये पेस्ट किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, usfreevpn.com। ये देर आर सम एड्रेसेस अवेलेबल। तो अगर आप यहाँ पे विजिट कर लें किसी वेबसाइट पे, इसी तरह के वेबसाइट पे, तो आपको वो कुछ एड्रेसेस देंगे। लेट्स से आप यूएसवीपीएन पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाएं। लेट्स से आपने वेबसाइट विजिट करना है उनका, तो आप उनके वेबसाइट विजिट कर लें। वहाँ पे आप लोग देखें कि वो आपको कुछ एड्रेसेस बताएंगे, ठीक है? वो एड्रेसेस आप नोट कर लें और फिर आ जाए अपने लैपटॉप के ऊपर इसी तरह। लेट्स से आपका ये लैपटॉप है, अपने लैपटॉप में आप लोग ओपन कर ले ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ये मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आप आ जाए और यहाँ से आप लोग एक वीपीएन कनेक्शन बना ले। ये देखिए, सेटअप अ न्यू कनेक्शन ऑन नेटवर्क। यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर ले कि कनेक्ट टू अ वर्क प्लेस वीपीएन। नेक्स्ट कर ले, यूज माई इंटरनेट कनेक्शन वीपीएन। अभी हमने टॉपिक शुरू नहीं किया जिसमें आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग उस वीपीएन सर्वर का एड्रेस लिखें, उसको एक नाम दे दे, आप क्रिएट कर ले यूजर नेम एंड पासवर्ड वो आपको बताएंगे। जैसे आप पुट करेंगे और आप उस पर कनेक्ट होंगे तो आपका मशीन जो है वो उस वीपीएन सर्वर के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका मशीन फिजिकली इधर होगा लेकिन वर्चुअली योर मशीन विल बी इन दी, जिस वीपीएन सर्वर के साथ आप कनेक्टेड है वो आप कनेक्ट हो जाएंगे। मुझे कुछ एड्रेसेस मुझे याद थे लेकिन आई फॉरगॉट फॉर सम रीजन, बट यू कैन यूज इट। अच्छा, अभी टॉपिक पे आते हैं। कामरान, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अच्छा, अपने माइक जरा काइंडली म्यूट कर ले प्लीज, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो अभी स्टोरी ये है कि हमारे पास एक नेटवर्क है। आप वीपीएन शुरू करें। प्लीज म्यूट योर माइक, अदरवाइज आई विल हैव टू change this settings, security settings से। let me change it। चले, अभी no one will be able to unmute। आप chat यूज करें फॉर क्वेश्चन आंसर। अच्छा, ये हमारे पास एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे लेट से उसका एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे वेब सर्वर है, यहाँ पे फाइल सर्वर है। तो ये एक कंपनी का एक नेटवर्क है। और ये एम्प्लॉयज जो आपको नजर आ रही है, ये मशीन, ये वो एम्प्लॉयज है जो ऑफिस के अंदर इन सर्विसेज को सिक्योरली एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हमने, हमारे कुछ रिमोट यूजर्स हैं, हमने उनको रिमोटली एक्सेस देना है, तो उसके लिए हमारा जो आज का टॉपिक होगा उसका मेन मकसद यह है कि हमने एक हार्डवेयर रखना है इसी तरह। सही है? और वो हार्डवेयर जो है आपका कनेक्टेड होगा इंटरनली, जो आपका यही स्विच है। और ये हार्डवेयर बाहर भी कनेक्टेड होगा। किसके साथ कनेक्टेड होगा? लेट्स से ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये हार्डवेयर दो, इसके साथ दो इंटरफेसेस होंगी, एक बाहर का, ताकि ये रिमोट यूजर्स को, यहाँ पे हमारे पास कुछ वीपीएन यूजर्स होंगे। लेट्स से ये हमारे पास वीपीएन यूजर्स है, वीपीएन क्लाइंट, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास कुछ वीपीएन क्लाइंट है, ठीक है? हार्डवेयर में राउटर स्विच। अच्छा, I'm coming to your question, Mr. Sanaullah, but let me give you an overview first। सीन ये है कि ये हमारे पास कुछ रिमोट वीपीएन यूजर्स हैं। वीपीएन यूजर से मुराद वो यूजर जो अपने घर पे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, या कोई बंदा ट्रेवल कर रहा है और एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है, या कोई बंदा जो है वो किसी कैफे में बैठा हुआ है और लैपटॉप उसका ऑन है और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। सही है? और वो चाह रहा है कि मैं यहाँ से, इस जगह से, अपने किसी भी मशीन से
अपने इन सर्वर्स को सिक्योर तरीके से एक्सेस कर सको। तो हम उनके लिए क्या करेंगे, हम एक मशीन रखेंगे। इट कुड बी अ फायरवॉल इन सम ऑर्गेनाइजेशंस, इट कुड बी अ राउटर, इट कुड बी एनी अदर डिवाइस लाइक गेटवे। लेकिन हम जो अभी कर रहे हैं, जो उनकी ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है हमारा ट्रेनिंग है एमसीसी का, तो ये क्लास उसकी उसके हैं। तो हमारे इस उसमें हमने आज ये कवर करना है कि हमने एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर एक हार्डवेयर के ऊपर सर्वर 2022 इंस्टॉल हो, तो उस मशीन को हमने वीपीएन गेटवे किस तरह बनाना है, मतलब हाउ वी कैन कन्वर्ट अ विंडोज सर्वर 2022 इनटू वीपीएन गेट, जिसको हम रिमोट एक्सेस सर्वर भी कहते हैं। रिमोट एक्सेस सर्विसेज हम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, रास सर्विसेज, जो कि हम यूज करते हैं पर वीपीएन गेटवे हम भी इसको कहते हैं। सही है। और यही सेम लैब मैंने यहाँ पे वीमवेयर वर्कस्टेशन के ऊपर बनाया हुआ है, यू कैन सी हियर। वीमवेयर वर्कस्टेशन पे अगर आपने लैब बनाना हो तो आप इसी तरह वीमवेयर वर्कस्टेशन पे वीएम नेट जीरो जो है वो उसके लिए यूज होता है, ब्रिज के लिए। वीएम नेट वन होस्ट ओनली के लिए। अच्छा, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो ये ऑलरेडी मेरे कुछ लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। ठीक है। अ, हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फायरवॉल? सो फायरवॉल इज अ डिवाइस फॉर विच वी कैन यूज फॉर सिक्योरिटी। हम उसमें रूल्स बनाते हैं। चले, तो ये देखें हमारे पास एक मशीन है। और इस लैब के लिए कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम एक डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, क्योंकि हमने रेडियस सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। सही है। तो ये है हमारे पास एक हार्डवेयर, और इसके ऊपर हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। ठीक है, ये मशीन ऑलरेडी हमारे पास रेडी है। इसके ऊपर हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ऑलरेडी इंस्टॉल की है, ADDS प्लस DNS, ये ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया है इसके ऊपर। ठीक है। और इस डोमेन कंट्रोलर को हमने आईपी एड्रेस भी असाइन किया है 10.0.0.254, और mcac.local हमारा डोमेन का नाम है। ठीक है। हम ये करेंगे कि ये जो हमारा मशीन है, अभी ये कनेक्टेड है, हमारे केस में किसके साथ कनेक्टेड है? DSL मॉडेम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। और जो हमारे DSL का जो आईपी नेटवर्क है वो बेसिकली 192.168.20। तो हम ये जो है हमारा एक पब्लिक वाला आईपी एड्रेस वाला, मतलब आप ये कंसिडर कर ले कि ये जो रेंज है ये बाहर के कम्युनिकेशन के लिए। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो है, ये जो इंटरफेस होगा ये वैन इंटरफेस होगा। ठीक है। और इस पे पब्लिक आईपी एड्रेस भी असाइन हो सकती है डायरेक्टली। और ये जो इंटरफेस है वो एक्सेसिबल होगा, एक्सेसिबल टू पब्लिक। ये सीन होगा ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे जो वीपीएन क्लाइंट कनेक्शंस हम जब बनाएंगे क्लाइंट मशीन के ऊपर, तो हम ये वाली इंफॉर्मेशन देंगे। फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, हमारा जो नेम होगा वीपीएन का, आईपी होगा लेट्स से 2.2.2, एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसा होगा। तो यहाँ से लोग रिक्वेस्ट करेंगे वीपीएन रिक्वेस्ट टनल के लिए। तो जैसे ही ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे वो रिक्वेस्ट आएगा इस मशीन के पास। ठीक है। और वो मशीन जो है रिक्वेस्ट करेगा किसको? यहाँ पे हम एक दूसरी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमारे पास एक दूसरा हार्डवेयर भी हमने रखना है हमारे लैब में। डोमेन कंट्रोलर का मेरा एक लेक्चर है मिस्टर सनाउल्ला। तो आपको अगर ईमेल आई है मेरी तरफ से तो वहाँ पे एक लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का। जब आप वो ज्वाइन कर ले, उसमें फिर गूगल क्लासरूम की कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मेंशन की है, तो वो आप
गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के बाद आपको एक्टिव डायरेक्टरी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जब आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डोमेन कंट्रोलर का कंसेप्ट जो है वो क्या है। आज के टॉपिक में स्पेसिफिकली हमारा फोकस जो रहेगा वो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम हमारा फोकस ये होगा कि किस तरह हम रिमोट एक्सेस सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और दूसरा हमारा जो मेन फोकस होगा वो रेडियस सर्वर का होगा। रेडियस सर्वर का काम क्या होता है? रेडियस सर्वर को हम बेसिकली नेटवर्क पॉलिसी सर्वर भी कहते हैं। नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। नेटवर्क पॉलिसी सर्वर जो है वो बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम इसमें पॉलिसीज कॉन्फ़िगर कर लें। तो पॉलिसीज हम किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे? पहले हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी में एक ग्रुप बनाएंगे, डोमेन यूजर्स ग्रुप। उसको हम नाम देंगे वीपीएन यूजर्स। ठीक है। वीपीएन यूजर्स के नाम से हम एक ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। और उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं यूजर्स। लेट्स से वी हैव यूजर अली, हमारे पास एक यूजर है। हमारे पास जो है फरहान एक यूजर है। एंड वी हैव फॉर एग्जांपल मुनीब, हमारे पास एक यूजर है। ये हमारे पास कुछ यूजर्स हैं, ये डोमेन के यूजर्स। तो हम इन यूजर्स को वीपीएन यूजर्स ग्रुप के मेंबर बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये तीनों यूजर्स जो है, ये एक हमारे पास जो है एक इंटर्नी है, जिसको हमने ये परमिशन दी है कि कभी कभी आप घर से भी काम कर सकते हैं। तो अगर इस बंदे ने घर से काम करना हो, तो हाउ ही इज गोइंग टू एक्सेस दीज सर्विसेज या एप्लीकेशन सिक्योरली, तो हम इनको वीपीएन की एक्सेस देंगे कि ये रिमोटली ऑफिस के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉलिसी लगाएंगे रेडियस सर्वर में कि अलाउ यूजर्स विच आर members member of VPN users group। तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमारा रेडियस सर्वर होगा यहाँ पे, ठीक है, तो हम ये करेंगे कि अपने रेडियस सर्वर पे हम ये पॉलिसी लगाएंगे कि अगर एक रिक्वेस्ट आ गई यहाँ से, ये आप देखें, एक मैं आपको एक एनिमेशन देता हूँ। यहाँ से एक यूजर रिक्वेस्ट करेगा इसको कि मुझे वीपीएन की एक्सेस चाहिए। रिमोट एक्सेस सर्वर का काम यह है कि रिमोटली यूजर्स को एक्सेस देना। तो रिमोट एक्सेस सर्विस सर्वर जो है वो रिस्पांस नहीं देगा क्लाइंट को इस तरह। वो पहले ये करेगा कि यहाँ से एक रिक्वेस्ट डालेगा रेडियस सर्वर। रेडियस को रिक्वेस्ट डालेगा कि यार जरा चेक कर ले कि जो बंदा है फरहान, वो इस ग्रुप का मेंबर है कि नहीं, या उसके लिए कोई पॉलिसी यहाँ पे बनी है कि नहीं। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे एक अलाउ पॉलिसी लगाई होगी। सही है। इस रेडियस सर्वर को कुछ लोग ट्रिपल ए सर्वर भी कहते हैं, ट्रिपल ए। ठीक है, इसके बारे में फिर आप लोग इंटरनेट पे जाके सर्च कर लें। और ये रेडियस सर्वर हम वायरलेस टेक्नोलॉजीज में भी यूज करते हैं। सही है। अगर आपको कभी आप कहीं गए हैं, लेट मी जस्ट शो यू रेडियस सर्वर के बारे में, अगर आप गूगल कर ले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका काम क्या है। ये देखिए, वाईफाई राउटर। अगर आपके घर में एक वाईफाई डिवाइस है, तो नॉर्मली हमारे वाईफाई डिवाइस में हम एक की लगाते हैं कि 1 2 3 4 5। और जब आप कनेक्ट होते हैं अपने वाईफाई राउटर के साथ, तो पहले आप जिस जिस जैसे ही आप लोग अपने लैपटॉप पे स्कैनिंग करते हैं, तो आप इसके जो है आपसे की मांगता है। तो ये भी पॉसिबल है कि वो की आप लोगों के साथ शेयर कर लें। तो लेट्स से मैंने मेहराब को पासवर्ड दिया कि मेरा जो वाईफाई का पासवर्ड है वो 1 2 3 4 5 है। मेहराब ने क्या किया, मेहराब ने अबू बकर को भी कहा कि चले ये इस वाईफाई का पासवर्ड है, तो अबू बकर भी
विदाउट माई परमिशन ही कैन यूज माई वाईफाई, यूज कर सकता है। तो रेडियस सर्वर अगर हम इम्प्लीमेंट कर ले अपने वायरलेस नेटवर्क के साथ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यूजर्स बनाते हैं। अबू बकर का अलग यूजर होगा, पासवर्ड अलग सा। अहमद का यूजर और पासवर्ड अलग सा। इसी तरह मेहराब का अलग सा पासवर्ड होगा। तो जो भी लोग यहाँ पे इस वाईफाई के साथ कनेक्ट होंगे, तो पहले इससे क्या मांगेगा, कि पहले इससे यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हर बंदे का अपना एक यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा। तो इस रेडियस सर्वर की हम कॉन्फ़िगरेशन वायरलेस में भी यूज करते हैं। तो आज हमने कहाँ पे यूज करना है, आज हमने इसको रिमोट एक्सेस सर्वर के साथ यूज करना है। बाकी आप लोग इसके बारे में देख भी देखे, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल एंड यूजर सर्विस is a client server protocol in software that enables remote access servers to communicate with a central server for authentication. तो आप ये भी कर सकते हैं रेडियस विद रास। तो ये कुछ आप कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आज का जो हमारा सिनारियो है वो क्या है। तो हमारा सिनारियो भी कुछ इस तरह है कि ये हमारी आज का जो है लैब की वो है कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा इसको, रास को, रास इस इधर रिक्वेस्ट डालेगा। फिर वो रेडियस जो है डोमेन कंट्रोलर पे सिर्फ वो पासवर्ड वगैरह और टोकन वगैरह वो चेक करेगा, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता है कि इट्स एक्टिव डायरेक्टरी इज बेसिकली एक आइडेंटिटी सर्विस है, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन है मिस्टर फरहान का। फरहाद आपका क्वेश्चन भी आंसर करता हूँ, पहले फरहान का कर लूँ। फरहान का क्वेश्चन ये है कि कैन वी क्रिएट रिमोट एक्सेस एंड एडीडीसी ऑन सिंगल मशीन। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इसका इनका ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमने ये लैब करना है अपने लैपटॉप के ऊपर, तो आपके लैपटॉप में अगर इतना रिसोर्सेज नहीं है कि आप 3 वीएम्स चलाएं, तो आप ये कर सकते हैं कि रेडियस और एक्टिव डायरेक्टरी को एक सिंगल वीएम के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। बट रास हमेशा जो है अलग सा होगा। रास को कभी भी आप डोमेन कंट्रोलर के साथ इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं कर सकते, डिप्लॉयमेंट। लेट मी रिपीट, अगर आप लोगों ने ये लैब बनाना हो, तो सीन ये होगा कि अगर आपके पास लैपटॉप में रिसोर्सेज कम है, तो 2 वीएम्स ना बनाए, एक वीएम बनाए, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करे, उसके ऊपर डोमेन का एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करे, और फिर उसी के ऊपर रेडियस की जो सर्विस है उसी के ऊपर इंस्टॉल करे, और ये वाला रिमूव कर ले, और फिर एक दूसरा वीएम बना ले और उसके साथ 2 इंटरफेसेस कनेक्ट कर ले, एक बाहर और एक अंदर। गिव मी 1 सेकंड गाइस। अच्छा जी, तो आई थिंक वी शुड बी क्लियर नाउ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें एक डोमेन कंट्रोलर चाहिए इस लैब की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन वो डोमेन कंट्रोलर जो है वो इंटरनल स्विच के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि हम वीमवेयर वर्कस्टेशन पे जब हम वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, एक वी एम नेट ज़ीरो, एक वी एम नेट वन जो होस्ट ओनली के लिए यूज होता है, और एक वी एम नेट एट। तो होस्ट ओनली को हमने एज ए इंटरनल स्विच कंसिडर करना है आज के लेक्चर में। तो ये हमारा एक इंटरनल स्विच होगा। तो अगर हम इसकी कंपैरिजन यहाँ पे कर ले, तो ये वी एम स्विच जो है आप कंसिडर कर ले कि ये हमारा वी एम नेट वन है। तो हम क्या करेंगे, हम जो डोमेन कंट्रोलर है हमारा, इसकी हम कनेक्टिविटी होस्ट ओनली पे रखेंगे, या यहाँ से भी आप कस्टम पे वीएम नेट वन कर ले। सो ये यहाँ पे कनेक्टेड है और इसको ऑन कर ले। तो ये आपने करना है, स्टेप वाइज आपने जाना है। तो स्टेप वन में आपने डोमेन कंट्रोलर जो है वो डिप्लॉय करना है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज डिप्लॉय होगी, तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वहाँ पे ऑलरेडी डोमेन क्लाइंट एनवायरनमेंट होगा, एक्टिव डायरेक्टरी ऑलरेडी डिप्लॉय होगा, उसमें यूजर्स भी होंगे, उसमें ग्रुप्स भी होंगे, उसमें ओयूज भी होंगे। ठीक है, तो वो ऑलरेडी तो वहाँ पे होगा। लेकिन अगर आपने अपना होम लैब करना हो, तो पहले आप इसी तरह डोमेन कंट्रोलर बनाए, और डोमेन कंट्रोलर के लिए जो वीएम आपने बनाना हो उसकी कनेक्टिविटी आपने होस्ट ओनली मतलब वीएम नेट वन पे रखनी है।
तो ये आपका एक इंटरनल स्विच है। सही है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है। और फिर जब आप इस पे लॉगिन हो जाए तो यहाँ पे हमने कुछ यूजर्स बनाने हैं। ठीक है। और यूजर्स बनाने के बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ग्रुप बनाना है वीपीएन यूजर्स के नाम से। और फिर उन यूजर्स को, जिन यूजर्स को हमने परमिशंस देनी है कि वो वीपीएन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, तो उन यूजर्स को हमने उस ग्रुप का मेंबर बनाना है। सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर है। mcac.local इज आवर डोमेन नेम। ठीक है। तो ये भी सबको क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो डोमेन नेम है, अच्छा मैंने ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय किया था ताकि फिर हमें मसला ना हो। अगर फिर भी आपको मसला हो डोमेन कंट्रोलर की डिप्लॉयमेंट का, तो यूट्यूब पे मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट एक्टिव डायरेक्टरी। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन का भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप देखें mcc.local के नाम से डोमेन है और हमने आईपी एड्रेस भी असाइन किया है 10.0.0.254। ये हमारा इंटरनल जो रेंज है आईपी एड्रेस का, ये वाला होगा। फिर हम जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन उसके ऊपर, जहाँ पे हम यूजर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यूजर बना ले। ठीक है। तो लेट्स क्रिएट सम डोमेन यूजर अकाउंट्स। सो लेट मी क्रिएट सम यूजर्स। यहाँ पे न्यू यूजर मैंने बनाया, किसके नाम से, अबरार के नाम से एक यूजर है। अच्छा, द पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट। चले, तो ये पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी असल में डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी में जब आप यूज़र बनाएंगे तो आपने पासवर्ड जो है बिल्कुल स्ट्रांग रखना है। तो उसको आप जो है पासवर्ड पॉलिसीज को यहाँ से आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो किधर गया मिनिमम पासवर्ड लेंथ 7 कैरेक्टर, इसको हम 0 रखते हैं ताकि हम स्मॉल पासवर्ड भी इम्प्लीमेंट कर ले। और यहाँ पे जब भी पॉलिसी आप लगाते हैं जीपी अपडेट स्लेश फोर्स कमांड आपने यूज करनी है। तो वापस आते हैं, न्यू यूजर, अबरार के नाम से एक यूजर। ठीक है। एक दूसरा यूजर बनाते हैं, किसके नाम से, मिस्टर फरहाद के नाम से। एक तीसरा यूजर भी बनाते हैं मिस्टर हारिस के नाम से। एंड लेट मी क्रिएट अनदर यूजर, अच्छा, मिस्टर कामरान के नाम से। कामरान ने मुझे पर्सनल में मैसेज किया है कि मेरा नाम ज़रूर मेंशन कर दे, तो मैंने कहा कि चले आपका नाम भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ, ये हमारे पास यूजर्स हैं हारिस, कामरान, फरहाद, अबरार। अगर मैं डबल क्लिक कर लूँ और इनकी मेंबरशिप यहाँ से देखूँ, तो बाय डिफॉल्ट दे आर डोमेन यूजर्स। डोमेन यूजर्स ग्रुप के मेंबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप बना ले, न्यू ग्रुप, और उस ग्रुप को कोई भी नाम दे दे। जरूरी नहीं है कि आप वीपीएन यूजर ग्रुप नाम दे दे, लेकिन मैं ये ग्रुप का स्पेसिफिकली नाम इसलिए रख रहा हूँ ताकि फिर हमें अंदाजा हो कि ये वाला ग्रुप हमने इस पर्पस के लिए बनाया है। और फिर उस ग्रुप पे डबल क्लिक करके जाएं और मेंबर्स पे जाएं, और जिन यूजर्स को आपने परमिशन देनी है, फॉर एग्जांपल आपने पर हाथ को परमिशन देना है, और यहाँ पे मैं हारिस को भी परमिशन देता हूँ। तो हमने सिर्फ 2 यूजर्स को यहाँ पे ऐड किया है। सिर्फ ये दोनों यूजर ही वीपीएन पे कनेक्ट हो सकेंगे। तो ये भी एक सिक्योरिटी है कि आपने एक ग्रुप ग्रुप बनाया और उसमें स्पेसिफिक यूजर्स को परमिशन दी। तो सिर्फ इनको वो जो है परमिशन होगा, राइट। अच्छा, ये तो हमारा
डोमेन कंट्रोलर का स्टोरी जो है वो क्लियर होगी। डोमेन कंट्रोलर में आपने सिर्फ वीपीएन यूजर्स ग्रुप के नाम से या किसी और नेम से एक ग्रुप बनाना है और फिर कुछ यूजर्स को उनका मेंबर बनाना है। और फिर उसके बाद हमें एक रेडियस सर्वर भी चाहिए। तो रेडियस सर्वर के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि रेडियस सर्वर जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये होगी, अगर हम यहाँ पे लिखें कि अगर किसी अपने रेडियस सर्वर इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो रिक्वायरमेंट ये है कि वी नीड अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मेंबर ऑफ डोमेन होना चाहिए, लॉग इन विद डोमेन एडमिन होना चाहिए, एंड इंस्टॉल एनपीएस जो नेटवर्क पॉलिसी सर्वर है वो आपने इंस्टॉल करना है, वो एक सर्विस है। तो ये मशीन ऑलरेडी ये भी कनेक्टेड होना चाहिए इस स्विच के साथ इंटरनली। तो अगर आपने VMware वर्कस्टेशन पे लैब करना हो तो यू नीड एन अनदर वर्चुअल मशीन। बना ले एक वीएम, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक वीएम बनाया है रेडियस सर्वर के नाम से, और पहले इस वीएम को हम इंटरनल स्विच के साथ या वीएम नेट वन के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो ये आपकी मेक श्योर कि ये दोनों वीएम्स जो है ये सेम इंटरनल स्विच के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, बाहर ये कनेक्टेड नहीं होंगे। अच्छा, अगर आपके लैपटॉप में रिसोर्सेस कम है तो बेशक आप इस डोमेन कंट्रोलर को इसके ऊपर जाएं, मैनेज में एड रोल एंड फीचर्स पे जाएं, और यहाँ पे रेडियस सर्वर का जो रोल है नेटवर्क पॉलिसी सर्वर वो डिप्लॉय कर लें। दैट्स इट। यू कैन आल्सो इंस्टॉल network policy and access services on the domain controller, but the good practice is कि आप एक separate machine रखें। तो मेरे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है, सो आई विल पावर ऑन दिस वीएम, और इस मशीन को मैं डोमेन का मेंबर बनाऊंगा। वंस आई क्रिएट दिस मशीन अ मेंबर ऑफ डोमेन, फिर इसके ऊपर मैं एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन लूंगा और मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। सो अगेन जो है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो चैट में आप पूछ सकते हैं। बाकी इस सेशन के लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर सेशंस रखने हैं ताकि आप लोग के जो भी क्वेरीज है वो हम क्लियर कर लें। सो लेट मी लॉग इन टू दिस मशीन, और इसको हम एक आईपी एड्रेस देंगे। ऑलरेडी लैब में हमने मेंशन भी किया था कि जो हमारा रेडियस सर्वर होगा उसका आईपी 10.0.0.253। ये हमेशा याद रखिए कि जब भी आपने कोई भी लैब की प्रिपरेशन करनी हो तो इसी तरह पेज के ऊपर एक लैब बनाया करें और अपनी आईपी स्कीम भी पहले से डिफाइन करें। और पहले आप इसी तरह जब डायग्राम बनाएंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि आपने किस तरह जाना है आगे। प्रैक्टिकल में भी इसी तरह पहले हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इस तरह नहीं होता कि हम डायरेक्टली जाएंगे और वो हम वो करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे। पहले प्रॉपर हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और सारे कुछ प्लानिंग करने के बाद ही हम किसी सर्विस को किसी सॉफ्टवेयर को हम डिप्लॉय करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो पहले तो हमने इसको एक आईपी एड्रेस असाइन करना है, ठीक है। और इसी तरह आ जाए और इसको आईपी दे दे 10.0.0.253, और जो डीएनएस का आईपी होगा 254, जो कि हमारा डोमेन कंट्रोलर है। तो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ नॉट, वो ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इस टॉपिक से पहले बहुत सारे टॉपिक्स का आपको पता होना चाहिए, आपको नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी मेरी तरफ से आपको ईमेल आया होगा, तो उसमें आप लोग देखें फिर कि आपने किस तरह वो करना है। So let me make this machine member of domain. So now this machine is member of domain. ठीक है, I just restart the virtual machine and that's it. अच्छा जी। सो ये देखें आप लोग कि हमारे पास ये एक मशीन है जिसको हमने डोमेन का मेंबर बनाया,
हमने अभी लोकल एडमिन से लॉगिन नहीं लेना, हमने अभी एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन लेना है। तो एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के लिए आपने administrator@mcac.local, या आप ये भी कर सकते हैं कि अपने डोमेन का जो नेट बायोस नेम है वो लिखे और फिर एडमिनिस्ट्रेटर, तो या ये भी लिख सकते हैं, या administrator@mcac.local, और आप इस मशीन के ऊपर एज अ डोमेन एडमिन लॉगिन दे लें। ठीक है, जब आप लॉगिन लिखते हैं तो उसके बाद फिर आप चाहें सर्वर मैनेजर के ऊपर, और वहां से फिर आप नेटवर्क पॉलिसी जो सर्विसेज हैं वो डिप्लॉय कर लें। तो ये एक मशीन है जिसको हमने डोमेन का मेंबर बनाया। यहाँ पे आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि दिस मशीन इज़ अ मेंबर ऑफ डोमेन नाउ। इस पे हमने एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन भी लिया है। आप सिंपल जाएं और यहाँ से आप लोग नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज की जो जो रोल है, जो सर्विस है, वो आप इनेबल कर लें। यहाँ पे आपको एक मैसेज भी आएगा कि डू यू नीड द एडमिनिस्ट्रेशन टूल, यस वी आल्सो नीड द एडमिनिस्ट्रेशन टूल, और आप सिंपल इसको इंस्टॉल कर लें, दैट्स इट। तो अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास जो है ये इंस्टॉलेशन हो गई है नेटवर्क पॉलिसी सर्विस की। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये आपको आइडिया होगा कि जब भी हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई सर्विस या रोल इंस्टॉल करते हैं तो फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जो उनका मैनेजमेंट टूल होता है, तो वी कैन सी द मैनेजमेंट टूल। यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, ये आप ओपन कर लें। नेटवर्क पॉलिसी सर्वर की जो है ये मैनेजमेंट टूल है। अच्छा, यहाँ पे हमने दो चीजें करनी है। सर इसका शॉर्टकट की तो होगा ना सर? नहीं, आप लोग फिर कर सकते हैं इसको एज अ शॉर्टकट, आप लेके आ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का। ये सर्वर मैनेजर से भी आप लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, टूल्स पे जाके नेटवर्क पॉलिसी सर्वर जो है यहाँ से भी आप लोग उसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, चले यहाँ पे हमने क्या करना है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। सर जी जी। सर ये चीजें याद कैसे रखनी है कि सर टूल भी चाहिए मैनेजर, ये सारी हाँ, चीजें सर? ये असल में प्रैक्टिस से फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा सर, कोई डॉक्यूमेंटेशन है इसकी सर, कोई हाँ जिसमें ये? बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है, और मैं खुद का भी मेरा प्लान है कि मैं अपनी खुद की एक डॉक्यूमेंटेशन बना लूँ कि जितने भी मेरे टॉपिक्स हैं वो मेरे पास उसके लैब जो है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो, तो जो स्टूडेंट मेरे साथ लेक्चर लेंगे तो उनको एक पीडीएफ वर्जन भी मिलेगा, ताकि वो फिर अगर लैब उन्होंने करने हो तो उन्हीं सर जी वो डॉक्यूमेंट से वो अपने लैब्स कर ले। सही है। सर जी वो बेहतर रहेगा हमारे लिए भी सर, बिल्कुल क्योंकि बार एग्जैक्ट। बार वीडियो देखना तो मुश्किल होता है। ठीक है, चले ठीक लेट्स है। बैक टू द वर्क। यहाँ पे अगर आप देखें, हमने रास सर्वर पे या नेटवर्क पॉलिसी सर्वर पे हमने क्या करना है, तो वो अभी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एक काम हमने ये करना है कि अ, हमने ये करना है कि रास इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, और दूसरा काम हमने ये करना है कि पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने करनी है। तो रास इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास, आप ये कंसिडर कर ले कि हमारे पास कोई मशीन है ही नहीं, लेकिन हमने क्या करना है, आप ये कंसिडर कर ले कि ये मशीन हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने ये करना है कि लेट्स से हमने डिसाइड ये किया है कि जो हमारा रास सर्वर होगा उसका आईपी जो है वो ये होगा 10.0.0.251। दिस विल बी द आईपी एड्रेस ऑफ द रास मशीन विच इज द लेन आईपी एड्रेस। ठीक है, ये हमारा लेन आईपी होगा। तो ये अगर आपके पास ये मशीन है भी नहीं तो फिर भी आप यहाँ पे आ जाए रेडियस क्लाइंट्स पे के ऊपर, और यहाँ पे आप लोग रेडियस क्लाइंट्स में उस मशीन का की इंफॉर्मेशन दे दें। अच्छा, ये सारे स्टेप्स आप तब भी कर सकते हैं अगर आपने रास सर्वर पे कुछ वो करना हो, क्या नाम है, रेडियस और वायरलेस की इंटीग्रेशन करनी हो, तो ये स्टेप आप उसके लिए भी अप्लाई करेंगे।
तो अगर रेडियस सर्वर में आपने रेडियस क्लाइंट्स, रेडियस का क्लाइंट कौन होगा, ये देखें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ये हमारे पास है रेडियस सर्वर, ये वाला, ये रेडियस सर्वर है। रेडियस को रिक्वेस्ट कौन करेगा, रास। तो रास इज क्लाइंट, ठीक है। और रास का सर्वर कौन होगा, रेडियस होगा। अच्छा, ये वीपीएन क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे किसको, इसको, रास सर्वर को। तो ये वीपीएन क्लाइंट है और इनका सर्वर कौन है, रास है। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूं। अहमद कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो लेट मी रिपीट इट। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट। ये रिक्वेस्ट करेंगे किसको, रास को। तो इन बंदों के लिए रास क्या है, एक सर्वर है। रास रिक्वेस्ट करेगा किसको, रेडियस को। तो रास, सही है। सो रास जो है, ये रास विल बी द क्लाइंट और रेडियस इसका सर्वर होगा। रेडियस रिक्वेस्ट किसको करेगा, डोमेन कंट्रोलर को। तो रेडियस क्लाइंट होगा किसका, डोमेन कंट्रोलर। सो अगर हमने यहाँ पे रेडियस में कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, यहाँ पे देखें ये हमारा रेडियस सर्वर है। तो यहाँ पे हमने रेडियस क्लाइंट्स पे आना है। वो बकर आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे आपने न्यू और कोई भी नाम दे दे। यहाँ पे नाम दे दे रास 01। ये रास 01 मैंने इसलिए लिखा कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे मल्टीपल रास सर्वर हो तो फिर रास 01, रास 02, लेट से आपके पास एक्सेस पॉइंट्स हो वायरलेस, तो यहाँ पे लिखे वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जो भी आपने करना हो, और उसका आईपी एड्रेस। तो हमारे रास का जो आईपी एड्रेस होगा वो 251 हो। तो ये हमने ऑलरेडी डिसाइड किया होगा कि जो हमारा रास वाला मशीन होगा, रिमोट एक्सेस सर्वर, उसका लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन आईपी होगा वो ये वाला होगा। तो आप ये इंफॉर्मेशन इस तरह डालें। यहाँ पे आप लोग एक सीक्रेट भी जनरेट कर सकते हैं, ABCDE 1 2 3 4 5। ये आप लोगों ने याद करना है ताकि फिर जब मैं रास सर्वर पे इस सीक्रेट की जो हमें रिक्वायर्ड होगी, ताकि फिर हम वहाँ पे वो दे सकें। तो ABCDE 1 2 3 5 मैंने एक सीक्रेट रखा हुआ है। ये मैंने क्यों रखा है, ताकि जब मैं रास सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा और रेडियस की इंफॉर्मेशन डालूंगा तो फिर मुझे ये सीक्रेट की भी वहां पे डालनी पड़ेगी, ताकि दोनों सिक्योर तरीके से कम्युनिकेशन कर सके। इसको आप ओके कर लें। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आपने पुट कर। फिर सेकंड स्टेप हमने रेडियस सर्वर में ये करना है कि हमने एक नेटवर्क पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको पॉलिसी नजर नहीं आ रही। तो पॉलिसी आपने किस तरह कॉन्फ़िगर करनी है, आपने नेटवर्क पॉलिसी पे राइट क्लिक करके न्यू पे आना है और यहाँ पे उस पॉलिसी को नाम दे दे। ये पॉलिसी हम किस लिए बना रहे हैं, तो आप लिख ले कि अलाउ या वीपीएन अलाउ पॉलिसी। अगर आपने वायरलेस नेटवर्क के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, वायरलेस यूजर्स अलाउ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना एक लेक्चर जो है वो प्रिपेयर कर लूँ फॉर वायरलेस, और वहाँ पे मैं आपको वायरलेस और रेडियस सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन बता दूं। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो है वीपीएन। तो वीपीएन अलाउ यूजर्स के लिए मैंने एक पॉलिसी बनाई। टाइप ऑफ नेटवर्क एक्सेस क्या है, रिक्वेस्ट कौन करेगा। तो आप यहाँ पे लिखे कि रिक्वेस्ट करेगा रिमोट एक्सेस सर्विस सर्वर। ये जो पॉलिसी हम बना रहे हैं ये किस लिए बना रहे हैं, रास के लिए। और इसको आप नेक्स्ट कर ले। फिर कंडीशंस डिफाइन करें। कंडीशंस मीन कि क्या कंडीशन होगा, किस कंडीशन के बेस पे। तो आप एक काम कर ले, यहाँ पे ऐड कर ले विंडोज यूजर, और विंडोज यूजर्स में वो ग्रुप डिफाइन करे जो आपने बनाया है। तो ग्रुप का नाम क्या है, वीपीएन यूजर्स। तो आपने वीपीएन यूजर्स जो डोमेन कंट्रोलर में ग्रुप बनाया था उसको आपने एज अ कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई किया। रेडियस को आपने कहा कि आपको रिक्वेस्ट आएगा रास की तरफ से, और जैसी आपको रिक्वेस्ट मिल जाए आपने देखना है कि अगर उस रिक्वेस्ट में किसी ऐसे यूजर्स की इंफॉर्मेशन हो जो वीपीएन यूजर्स का मेंबर हो,
तो फिर आप उसने उसको अलाउ करना है। ये हमने एक सर पॉलिसी बनानी है। जी सनाउल्लाह। सर ये आपने विंडो ग्रुप सेलेक्ट किया, इसके नीचे था मशीन ग्रुप, वो किस लिए होता है सर? बेसिकली अगर आपके पास है मल्टीपल मशीन्स ग्रुप के आपने ये तो अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इसकी वो कर रहे हैं। जो हमारा जो काम है वो अभी यूजर्स बेस पे हम कर रहे हैं। मशीन ग्रुप का मतलब ये है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि आपने लेट्स से मैं आपको थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन ये भी दे दूं कि एक यूजर है, उसके पास आईफोन है और दूसरे के पास लैपटॉप है। आपने ये एक परमिशन लगा ली है कि जो लोग विंडोज के यूजर्स होंगे, विंडोज मशीन्स या कुछ मशीन है आपने डिफाइन किया है, अगर इन मशीनों से रिक्वेस्ट आएगा तो उनको हमने अलाउ करना है। अगर इन मशीनों से रिक्वेस्ट नहीं आएगा तो उनको हमने अलाउ नहीं करना। ये भी आप एक कंडीशन लगा सकते हैं। और सर उसके नीचे जो था? वो यूजर्स ग्रुप है। अगर आपके पास एक ऐसा यूजर्स ग्रुप है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी के नहीं है, कोई और ग्रुप आपने किसी लिनक्स बेस के ऊपर बनाया हो या किसी दूसरे वेंडर के ऊपर बनाया हो, तो उसके लिए वो आप कर सकते हैं। मतलब विंडोज ग्रुप का मतलब है विंडोज ग्रुप्स। सर ये भी ये हो सकता है कि आपके अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मैं आपको बताया भी था क्लास में हम इंशाल्लाह करेंगे, ताकि हम इसको पहले कवर कर लें तो फिर आपकी क्वेश्चन वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये है कि जरूरी नहीं है कि रेडियस सर्वर में आप जो यूजर्स की इंफॉर्मेशन डालेंगे वो डोमेन के ही होंगे। आप जो है यूजर्स दूसरे भी हो सकते हैं, आप लोकल यूजर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो हम रूल बना रहे हैं, ये एक्सेस ग्रांटेड बना रहे हैं या फिर हम एक्सेस डिनाई बना रहे हैं? तो हमने एक्सेस ग्रांटेड, हम अलाउ करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ अथेंटिकेशन मैकेनिज्म एनेबल्ड है, लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटी टीम आपको कह रही है कि नहीं, ये जो अथेंटिकेशन मेथड्स है, दीज आर नॉट सिक्योर, मतलब या फिर दीज आर नॉट इनफ, तो आप लोग ऐड कर लें, कुछ और मैकेनिज्म यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी के कुछ मेथडोलॉजीज हैं, वो आप कर सकते हैं। मतलब आप इसमें भी आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आइडल टाइम आउट या फिर आप सेशन टाइम आउट। आइडल टाइम आउट का मतलब ये है कि आपका एक यूजर कनेक्टेड है और वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम द सेशन विल बी डिस्कनेक्टेड। या आप ये भी कर सकते हैं कि एक यूजर ने लॉगिन लिया है, तो आप इसको ये कर ले कि ये एक टाइम सेट कर ले कि यार एक यूजर कनेक्ट हो गया वीपीएन पे, तो उसकी ये लिमिट है। जिस तरह आप लोग आजकल देखते हैं ये हम अक्सर जो ट्रेवल करते हैं फैसल मूवर पे या किसी और पे, उन्होंने भी कुछ लिमिटेशंस लगाई होती है कि आप अगर उनके वाईफाई के साथ कनेक्ट होंगे तो फॉर दैट मच टाइम या फिर इतनी एमबी तक आप यूज कर सकते हैं। तो वो तो आप फिर वो इम्प्लीमेंटेशन इसकी कर सकते हैं। पहले इस पे गो थ्रू होते हैं, फिर आते हैं डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। और ये कुछ और ऑप्शंस हैं कि आप लोग वेंडर स्पेसिफिक ये भी आप कर सकते हैं। कि स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एज अ स्टैंडर्ड, तो वेंडर वेंडर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक वेंडर रिलेटेड, कि इसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि ये वाले यूजर्स, लेट्स से विंडोज बेस्ड यूजर, स्टैंडर्ड मतलब कि ये प्रोटोकॉल्स वगैरह सबके लिए इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। एंड यूजर का जो डिवाइस है वो आईफोन भी हो सकता है, वो टैबलेट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और भी आप लोग फिल्ट्रेशंस वगैरह यहाँ से लगा सकते हैं। एंड वंस यू आर डन विद दीज इंफॉर्मेशन, सो आप इसको फिनिश कर लो। लेट मी रिपीट, हमने इस मशीन को डोमेन का मेंबर बनाया, हमने लॉगिन एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर किया, फिर हमने आरडीएस क्लाइंट्स पे जाके हमने रास्ट सर्वर की इंफॉर्मेशन पुट की, और फिर हम पॉलिसीज पे आए, नेटवर्क पॉलिसीज पे, और यहाँ पे जो ग्रुप हमने डोमेन कंट्रोलर पे बनाया था वहाँ पे हमने उस ग्रुप को हमने यहाँ पे अलाउ कर लिया कि ये अलाउ, मतलब ये यूजर्स अलाउ होंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि हमें एक मशीन चाहिए, ठीक है, जो लोकली भी कनेक्टेड हो और जो इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड हो, जो यहाँ पे भी कनेक्टेड हो और जो बाहर भी कनेक्टेड हो। तो उसके लिए अगर आपने VMware वर्कस्टेशन पे कोई लैब बनानी हो
तो उसका तरीका ये है कि आप लोग वो कर सकते हैं। उसका मेथड ये है कि आप लोग वीमवेयर वर्कस्टेशन पे एक वीएम बना लें, ठीक है, और उस वीएम को आप ब्रिज कर लें, मतलब वेन वो आप कंसिडर कर ले कि ये मेरा वेन इंटरफेस है, और एक इंटरफेस आप कनेक्ट कर ले वीएम नेटवर्क के साथ। और ये इसी तरह का लैब जो है हम बनाएंगे जब हम फायरवॉल वाली लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो उस पे यहाँ पे लेट से आपका 40 गेट फायरवॉल है, तो वो एक वेन पोर्ट होगा, एक लैन पोर्ट होगा, और ये कुछ एंड यूजर्स डिवाइसेस होंगी। वो हम भी इंशाल्लाह जब फायरवॉल वाली लैब करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगेन, आप लोगों का कोई क्वेश्चन जो हो तो आफ्टर दिस, जो एंड पे मैं एक क्वेश्चन आंसर रखूंगा, तो वहाँ पे आप लोग मुझसे फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। काइंडली, ये मेरे ख्याल में कोई बंदा मेरे वाइट बोर्ड पे जो है वो कुछ लिख रहा है। ठीक है, चले। तो ये देखिए आप लोग, हमारे पास एक मशीन है, रिमोट एक्सेस सर्वर, जो कि कनेक्टेड है बाहर, वैन इंटरफेस है, लेकिन हमें एक क्या चाहिए, हमें एक लैन इंटरफेस भी चाहिए। तो वीमवेयर वर्कस्टेशन पे आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप लोग वीएम के साथ एक एडिशनल एडाप्टर ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड अप टू 10 वर्चुअल नेटवर्क एडाप्टर्स। तो आप लोग ऐड कर लें यहाँ से, और एक नेटवर्क एडाप्टर ऐड कर लें, और इसको आप कनेक्ट कर ले वीएम नेटवर्क के साथ। लेट मी रिपीट, आपने क्या किया, आपने इस वीएम के साथ एक एडाप्टर अटैच किया। एक एडाप्टर ऑलरेडी अटैच था, तो आप कंसिडर कर ले कि ये हमारा वेन पोर्ट है, और दूसरा एडाप्टर जो है ये हमारा लैन इंटरफेस है। ठीक है, तो ये जो वीएम्स हैं डीसी वीपीएन और आरडीएस, ये दोनों वीएम्स कनेक्टेड है इस वीएम नेटवर्क के साथ। तो ये हमारा एक किस तरह का लैब है कि ये हमारा एक इंटरनल स्विच है वीएम नेटवर्क, इसके साथ ये वीएम भी कनेक्टेड है, इसके साथ ये वीएम भी कनेक्टेड है, और ये वाला जो वीएम है रास, ये इधर भी कनेक्टेड है इसके साथ, और ये बाहर भी पब्लिकली पब्लिक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो ये आप लोगों ने करना है। तो आप लोगों ने भी अगर होम लैब बनाना हो तो ये मेथड्स है कि आप लोग इसी तरह आ, एक वीएम जो है उसके पास आपके दो नेटवर्क एडाप्टर्स होने चाहिए, फिर आप इसको ऑन कर लें। और इस मशीन को भी हमने डोमेन का मेंबर बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक वो बना लूँ कि जो हमारा रास सर्वर होगा, उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, टू नेटवर्क एडाप्टर्स, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और दो नेटवर्क एडाप्टर, वन फॉर लैन एंड वैन का। ये मेंबर ऑफ डोमेन होगा। लॉग इन विद डोमेन एडमिन ले ले, एंड इंस्टॉल RAS, रिमोट एक्सेस सर्विस, ये आप इंस्टॉल कर ले। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना। तो वापस आते हैं यहाँ पे, ये एक मशीन है हमारे पास, इसके ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, इसके साथ दो नेटवर्क एडाप्टर भी अटैच्ड है, और इसको हमने डोमेन का मेंबर बनाना है, और फिर एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर इसके ऊपर हम लॉगिन लेंगे। तो प्रैक्टिकली देखें, ये हमारे पास एक मशीन है रिमोट एक्सेस सर्वर, और रिमोट एक्सेस सर्वर जो है पहले हमने कंफर्म करना है कि हाउ मेनी नेटवर्क एडाप्टर्स आर कनेक्टेड। नो, दिस विल बी मेंबर ऑफ डोमेन मिस्टर मुनीब। राज सर्वर विल बी आल्सो मेंबर ऑफ डोमेन, लेकिन हमने जो इंफॉर्मेशन पुट करनी है इसमें, उसमें हमने रेडियस सर्वर की पुट करनी, वो जब हम वो लैब करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा जो स्टेप्स हम करेंगे इस पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक मशीन है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, डेट एंड टाइम वगैरह आप लोग ऑलरेडी सेट किया होगा आप लोगों ने।
और इस मशीन में हमारे पास दो नेटवर्क अडाप्टर है। एक नेटवर्क अडाप्टर जो फर्स्ट वन है वो वैन का है, तो आप इसको रिनेम कर ले कि ये हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क अडाप्टर है, और ये हमारा इंटरनल नेटवर्क अडाप्टर है। पहले हम एक्सटर्नल नेटवर्क अडाप्टर को आप डिसेबल कर ले, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने भी अगर लैब करना हो तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से फॉलो करना है। तो मैंने इसको पहले डिसेबल किया, आई डोंट नीड द एक्सटर्नल नाउ। और अभी इंटरनल पे आते हैं। इंटरनल का जो आईपी एड्रेस स्कीम होगा वो 10 आईपी एड्रेस की रेंज में होगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिसाइड किया है, 251। और इसको आप डोमेन का मेंबर बना लो। अच्छा जी, ओके, लेट मी क्लियर समथिंग। मैं सीएमडी ओपन करता हूँ यहाँ पे, और पहले हम चेकिंग करते हैं। ठीक है, सीएमडी मैंने यहाँ पे ओपन किया। पहले मैं चेक करता हूँ कि मुझे डोमेन कंट्रोलर रिप्लाई दे रहा है कि नहीं। आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम डोमेन कंट्रोलर, मतलब जो हमारा इंटरनल इंटरफेस है वो सही काम कर रहा है। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं बाहर इंटरनेट पे जा सकता हूँ कि नहीं। डेफिनेटली हम वहाँ पे भी जा सकता हूँ। तो मेरे दोनों एडाप्टर्स जो है वो ठीक है। और अभी एक काम करते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल है उसको डिसेबल कर ले, और फिर यहाँ पे आ जाए सीएमडी के ऊपर, और यहाँ पे एनएस लुकअप कर ले कि मुझे डोमेन कंट्रोलर रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। डीएनएस मेरा रिस्पॉन्स दे रहा है, एंड मेक दिस मशीन मेंबर ऑफ डोमेन। तो आई थिंक किसी ने कहा था कि डोमेन, एक मशीन को डोमेन का किस तरह मेंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने इस मशीन में डीएनएस की पोर्शन में हमने अपने लोकल डीएनएस की आईपी पुट करनी है। और फिर उसके बाद कंप्यूटर नेम पे जाएं, सॉरी कंप्यूटर सेटिंग्स पे जाएं, और यहाँ पे मेंबरशिप जो है वर्क ग्रुप से डोमेन पे कर लें, mcc.local। और यहाँ पे आपका जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर की जो इंफॉर्मेशन है वो पुट कर लें, एंड मेक दिस मशीन मेंबर ऑफ डोमेन। ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम, सो लेट मी पास द रिकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें, दिस मशीन को अभी हमने मेंबर ऑफ डोमेन बनाया है, ये जो रास है। तो आपने इस मशीन के ऊपर भी इज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन लेना है। अच्छा, आप लोग ये जहन में रखें, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के बेस पे समझा दूं कि ये मेरा मेंबर सर्वर है, ये मेंबर ऑफ डोमेन होगा। ये दीज सर्वर्स आर आल्सो मेंबर ऑफ डोमेन। तो जितने भी हमारे मेंबर सर्वर्स हैं उनके ऊपर अगर आपने लॉगिन लेना हो तो एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ही लॉगिन लेना है। तो इट विल मेक योर लाइफ इजी। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होंगे। तो आपने जब भी किसी मशीन को, जब आप डोमेन के मेंबर बनाते हैं सर्वर को, तो उसके ऊपर हमेशा एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन लिया करें, ताकि वो फिर बाद में आपको कुछ ऑथेंटिकेशन का इशू ना हो। तो यहाँ पे भी देखें, मैंने इस मशीन के ऊपर एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लॉगिन ले ली। जब आप लॉगिन लेते हैं तो अपना जो, अभी हमने ये भी डिसाइड करना है कि जो हमारा पब्लिक आईपी वाला रेंज होगा वो कौन सा होगा। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में शायद आप इसको पब्लिक आईपी एड्रेस दे दें, चूंकि हम ये लैब अपने वीमवेयर वर्कस्टेशन पे कर रहे हैं। तो वीमवेयर वर्कस्टेशन पे हमारा जो डीएसएल मॉडेम होगा इसकी रेंज में ही हमने वेन इंटरफेस को आईपी देना है। ठीक है, और तो ये जो हमारा, आप ये कंसिडर कर ले कि ये डीएसएल जो है ये डीएसएल मॉडेम नहीं है, ये बिल्कुल एक इंटरनेट है। और ये लोग जो डीएसएल के साथ कनेक्टेड है, ये इंटरनेट पे कनेक्टेड है, क्योंकि हम अभी होम लैब कर रहे हैं। तो होम लैब के हिसाब से अभी हमने इस वेन इंटरफेस को आईपी देना है। ठीक है, और हमने इस रेंज पे देना है 192। तो आप ये कंसिडर कर ले कि ये 192.168.20 का जो आईपी एड्रेस है इस मशीन का, वो एक पब्लिक आईपी एड्रेस आप कंसिडर कर लें। और ये जो लेन आईपी है वो तो ऑलरेडी हमने डिसाइड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे आ जाए इधर, और इस मशीन को, रास वाली मशीन को आप एक आईपी दे दे,
यहाँ पे जाएं, जो एक्सटर्नल इंटरफेस है इसको आप इनेबल कर लें, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आए और इसको आप एक आईपी एड्रेस दे दें, IPv4, और आप ये कर लें 20 लेट्स से 200। ये इनका गेटवे हो गया और ये एक आईपी एड्रेस हो गया। तो अब आपके जो यूजर्स होंगे ये वाले, इनको आपने बताना है कि आपका जो रास सर्वर है उनका आईपी एड्रेस क्या है, 200। और ये आप ये समझ ले कि एक्सेसिबल एक्सेसिबल टू पब्लिक, मतलब ये आप एज्यूम कर लें क्योंकि हमारा होम लैब है। प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन में एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, या आपने कोई FQDN देना है या आपने कोई DNS नेम देना है, वो हम आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन में आपको फिर एक डेमो भी देंगे, आपको समझाऊंगा कि आपने प्रोडक्शन वाली स्टोरी किस तरह होगी। तो यहाँ पे मैंने ये वाला आईपी एड्रेस असाइन किया है 200, और हम ये कंफर्मेशन भी अभी कर रहे हैं कि आया, आर वी स्टिल एबल टू एक्सेस द इंटरनेट, यस वी आर एबल टू, सो वी शुड बी गुड। और हम अपने DNS के साथ या रेडियस के साथ, रेडियस का जो आईपी एड्रेस है वो 253 है, सो रेडियस भी रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अभी हमने इस मशीन को कन्वर्ट करना है रास सर्वर के ऊपर, हमने इसके ऊपर रिमोट एक्सेस सर्विसेज डिप्लॉय करनी है। तो आप क्या करेंगे, मैनेज पे जाएं। अच्छा, पहले इसको रिफ्रेश कर ले ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाए। सो यू कैन सी हियर, एक एक्सटर्नल आईपी पोर्ट इंटरफेस है और एक इंटरनल है। तो आप जाएं इसके ऊपर, रिमोट एक्सेस सर्विस इंस्टॉल करें। डू यू सी रिमोट एक्सेस, यस, रिमोट एक्सेस। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे आ रहा है कि रिमोट एक्सेस प्रोवाइड, और ये सारी, तो यहाँ से भी आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं किसी सर्विस के बारे में अगर आपने देखना हो। सिंपली आप इसको इस तरह चेक कर लें, आप नेक्स्ट कर लें। अगर आपको कुछ फीचर्स चाहिए इस से रिलेटेड, लेट से हमें रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल चाहिए, इस फीचर को मैनेज करने के लिए हमें टूल चाहिए। सो आपको नज़र आ रहा है कोई टूल रिमोट एक्सेस सर्विस के लिए, रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट टूल में जाएं, और यहाँ पे कौन सा टूल है, रिमोट एक्सेस सर्विस तो हमें नज़र ही नहीं आ रही। चले देखते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, रिमोट एक्सेस, इसके बारे में फिर इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि आप जब ये टूल सर्विस इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखें, रिमोट एक्सेस में हमारे पास 3 सर्विसेज अवेलेबल हैं। एक सर्विस है डायरेक्ट एक्सेस इन VPN, जो कि रिमोट एक्सेस सर्वर है। एक राउटिंग की कैपेबिलिटी वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, और एक वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सी भी अवेलेबल है। तो इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये जो मशीन है ये वाला, इसको आप राउटर भी बना सकते हैं अगर आप राउटिंग वाला जो फीचर है वो इनेबल कर लें, तो ये आपका राउटर बन जाएगा। इस पे आप रेप या कोई भी स्टैटिक राउटिंग आप कर सकते हैं। तो इस मशीन को, लेट से आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहां पे आपको राउटर की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास सिस्को का राउटर नहीं है, आपके पास हवावे का राउटर नहीं है, तो आप ये हार्डवेयर रखें, इसके ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रखें, और इसके ऊपर ये वाली सर्विस इंस्टॉल करें, और उसमें राउटिंग वाली ऑप्शन इंस्टॉल करें, यू कैन कन्वर्ट दैट मशीन इनटू राउटर। आप इसको क्या बना सकते हैं, आप इसको वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सी, मतलब आप इसको एक छोटा सा फायरवॉल भी बना सकते हैं, एक स्मॉल सा, मतलब लाइट कोई फायरवॉल की फैसिलिटी आप इसमें यूज कर सकते हैं। एक वेब कैशे सर्वर भी बना सकते हैं, आप इसको एज अ नेट सर्वर भी बना सकते हैं। सो इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ ये दोनों फीचर्स चाहिए, इसको ऐड कर लें और राउटिंग को ऐड कर लें। तो लेट से हमें ये चाहिए, ये देखें, राउटिंग प्रोवाइड सपोर्ट फॉर नेट राउटर्स, लेन राउटर्स रनिंग BGP रिप एंड मल्टीकास्ट कैपेबल राउटर्स। तो मतलब ये जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ हम एक
अपनी जो मतलब की जो काम है वीपीएन उसको हम यूज कर रहे हैं। बाकी आप इस सर्विस को आप डिफरेंट टास्क के लिए, डिफरेंट सिनारियोस के लिए आप यूज कर सकते हैं, और आप इसको सिंपल इंस्टॉल कर लें एंड दैट शुड वर्क। ये ऑप्शन चेक कर ले, अगर सर्वर को रिस्टार्ट करने की जरूरत भी हो सो ऑटोमेटिकली ये रिस्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें, फाइनली वी हैव डिप्लॉयड द डायरेक्ट एक्सेस इन वीपीएन, लेकिन आपको यह बता रहा है कि कॉन्फ़िगर द रोल, ये एक लिंक आपको दिया हुआ है। तो अगर आप फॉर फॉर सम रीज़न अगर आप इसको क्लोज कर लें तो यहाँ से भी आप लोग ये नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लें, और ये ओपन दी गेटिंग स्टार्टेड विजिट, इस पे क्लिक कर लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक न्यू विजिट यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, आप लोगों ने एक काम करना है, क्योंकि अभी तो हमारे जो मेन फोकस है वो ये है कि हम सारी इम्प्लीमेंटेशन कर लें, लेकिन ये आप लोग थोड़ा सा देख ले कि डायरेक्ट एक्सेस में और वीपीएन में क्या डिफरेंस है। शायद आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन। तो अभी जो हमारा काम है वो है डायरेक्ट डिप्लॉय वीपीएन ओनली, तो आप इस पे क्लिक कर ले। तो जब आप डिप्लॉय वीपीएन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक दूसरा विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको लिखा गया है कि वेलकम टू राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। तो ये बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस मशीन से सिक्योर कनेक्शन बिटवीन टू प्राइवेट नेटवर्क, हम साइट टू साइट वीपीएन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है, रास सर्वर जिसको रिमोट एक्सेस सर्वर भी कहते हैं। मतलब आपको आइडिया होगा कि वीपीएन में हमारे पास एक है साइट टू साइट वीपीएन, एक है रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो आज का जो टॉपिक है वो रिमोट एक्सेस वीपीएन है। हमने इंडिविजुअल यूजर्स को, इन यूजर्स को अपने इंटरनल जो हमारा नेटवर्क होगा उसके साथ कनेक्ट करना है। आप इसको डायल अप सर्वर भी बना सकते हैं। अगर आपको याद हो, पहले हमारे घरों में इंटरनेट नहीं था, हमें सिर्फ पीटीसीएल से एक जो है केबल आया हुआ था, और उस पे सिर्फ हम टेलीफोन की कॉल्स वगैरह कर सकते थे। फिर मॉडेम का कंसेप्ट आया कि हम उसी वायर को निकाल के टेलीफोन से RJ11 का पोर्ट हम अपने मशीन के ऊपर जो है अपने डेस्कटॉप के ऊपर लगाते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं, और फिर जो डायल अप कनेक्शन के थ्रू हम अपने पीटीसीएल एक्सचेंज के साथ कनेक्ट होते हैं, और वहां से फिर हम इंटरनेट यूज कर सकते थे। वो वाला ऑप्शन। आप इसको एज अ नेट सर्वर भी बना सकते हैं, आप इसको राउटर भी बना सकते हैं, आप इसको एक छोटा सा फायरवॉल भी बना सकते हैं, क्योंकि फायरवॉल में भी क्या होता है, एक वैन पोर्ट होता है और एक लैन पोर्ट होता है, जो कि आपकी ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, अगर बाहर से कोई बंदा अंदर आ रहा हो या अंदर से कोई बंदा बाहर जा रहा हो। सही है। तो आप ये देखिए, बाय डिफॉल्ट दिस सर्वर इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। आप सिंपल राइट क्लिक करके इस पे क्लिक करें कि कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसको नेक्स्ट कर लें, और यहाँ पे यू कैन सी द ऑप्शंस। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, हमारा रिमोट एक्सेस है, तो हम रिमोट एक्सेस सेलेक्ट करें। अगर आपने मल्टीपल ऑप्शंस को की कम्बिनेशन यूज करनी हो तो आप कस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे भी जा सकते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट द रिमोट एक्सेस। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको आप नेक्स्ट कर लें। अच्छा, uh, give me 1 second, why I'm not showing that option। चले, मैंने VPN एक्सेस सर्वर जो है वो सेलेक्ट किया है। ठीक है, why I'm not getting that option, give me 1 second, I think I'm getting some। चले, रिमोट एक्सेस पे आप जाएं, उसके बाद आप लोग सेलेक्ट करें VPN। ठीक है, जब आप VPN सेलेक्ट करेंगे, a VPN सर्वर आल्सो कॉल्ड a VPN गेटवे,
कैन रिसीव कनेक्शंस फ्रॉम रिमोट क्लाइंट्स थ्रू द इंटरनेट, यहाँ पे भी वो मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, तो गिव मी 1 सेकंड। एक थोड़ा सा इसको मैं अच्छा, जब अब इसको सेलेक्ट कर ले, नेक्स्ट कर ले, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, लेस देन 2 नेटवर्क इंटरफेसेस वर डिटेक्टेड। अच्छा, सही है, समझ आ गई। तो हमारे पास अभी कितने नेटवर्क एडाप्टर है? कैन वी सी? यहाँ पे जरा मैं देख लूँ। डू वी हैव 2 नेटवर्क एडाप्टर्स? हमारे पास 2 नेटवर्क एडाप्टर होने चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, वैन लैन। और चले देखते हैं कि वाई यहाँ पे क्यों अवेलेबल नहीं है। वो तो ऑलरेडी हमने किए थे माइक्रोसॉफ्ट में। जब आप काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में, तो ये एक कॉमन वो है कि आप सम टाइम आप जो रिजल्ट मांगते हैं वो आपको जो है वो इसी टाइम पे इस तरह नहीं मिलेगा। अच्छा अभी काम कर रहा है ये देखिए। वापस जाएं, ये देखिए रिमोट एक्सेस पे जाएं। यहाँ पे आप लोग वीपीएन सेलेक्ट करें क्योंकि हमने डायल अप कनेक्शन नहीं बनाया। और जब आप इसको नेक्स्ट कर ले, तो अभी ये देखिए आप लोगों ने अभी मुझे बताना है। यहाँ पे लिखा है टू एनेबल वीपीएन क्लाइंट्स टू कनेक्ट टू दिस सर्वर एट लीस्ट वन नेटवर्क इंटरफेस मस्ट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। वो तो ऑलरेडी हमें आइडिया है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि select the network interface that connects this server to the internet। तो आपके ख्याल में हमें 10.0.0.255 वाला सेलेक्ट करना है या हमने एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है? विच वन वी शुड सेलेक्ट? चैट में मुझे बताएं। डेफिनेटली यस, गुड, थैंक यू फरहान। सो वी हैव टू सेलेक्ट एक्सटर्नल। जब आप एक्सटर्नल सेलेक्ट करेंगे, इसको आप फिनिश कर ले। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा मैसेज है, हाउ डू यू वांट आईपी एड्रेसेस टू बी असाइंड टू रिमोट क्लाइंट्स। मतलब जो आपके रिमोट क्लाइंट्स होंगे ये वाले, जब ये वीपीएन पे कनेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली हमें इस नेटवर्क की रेंज में, ये जो हमारा रेंज है जो 10.0.0, कौन सा रेंज है हमारा? 10.0.0.0/8, इस रेंज में कोई आईपी चाहिए। तो या तो आप डीएचसीपी सर्वर अगर आपके पास है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। अगर आपके पास डीएचसीपी सर्वर नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ एड्रेसेस ऑप्शन चूज कर ले। और यहाँ पे आप लोग एक काम कर ले, एक रेंज डिफाइन कर ले। लेट से आपने रेंज डिफाइन किया कि 10.1.0.1 से लेके 10.1.0.254। तो तकरीबन आपने नंबर ऑफ एड्रेसेस 254 डिफाइन किए, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपके कितने वीपीएन यूजर्स होंगे, वीपीएन क्लाइंट? लेट से आपने सिर्फ 10-12 लोगों को ही परमिशन देनी है, तो आप एक ऐसा रेंज डिफाइन करें कि वो लिमिटेड हो। लेकिन चले हमारा होम लैब है तो आपने ये रेंज डिफाइन किया हुआ है, आप इसको नेक्स्ट कर ले। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन देगा? यहाँ पे है कि although routing and remote access can authenticate connection request, लेकिन large networks that include multiple remote access servers often use a radius server for central authentication। तो do you want to set up this server to work with the radius server? क्या हम इस राज सर्वर को रेडियस के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं? डेफिनेटली। सो हमने कौन सा ऑप्शन यूज करना है कि यस, सेट अप दिस सर्वर टू वर्क विद रेडियस सर्वर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक अपना लैब करना हो, सिर्फ रास के ऊपर प्रैक्टिस करना हो, तो रेडियस और डोमेन को हटा ले और ये रास की कॉन्फ़िगरेशन भी आप विदाउट रेडियस भी कर सकते हैं, डोमेन कंट्रोलर भी विदाउट कर सकते हैं आप, जस्ट एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप यू सेट अप द सर्वर टू वर्क विद द रेडियस।
आप इसको नेक्स्ट कर लें। हमारे रेडियस सर्वर का आईपी हमें पता होना चाहिए। और शेड सीक्रेट आपको याद है कौन सा था? 1 2 3 4 5 ABCDE था या ABCDE 1 2 3 4 5 था? मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 ABCDE था, जो हमने शेड सीक्रेट डिफाइन किया था। याद है आप लोगों को? और इसको आप नेक्स्ट कर ले एंड फिनिश कर ले। अच्छा, सनाउल्लाह कह रहा है कि ABCDE 1 2 3 4 5 है। चले हम एक काम करते हैं, वापस रेडियस पे आते हैं और यहाँ पे हम उस शेड सीक्रेट की को चेंज करते हैं। ABCDE 1 2 3 4 5, ABCDE 1 2 3 4 5, और इसको आप ओके कर लें और फिर यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे वो शेड सीक्रेट की ABCDE 1 2 3 4 5, और आप इसको नेक्स्ट एंड फिनिश कर लें। फाइनली हमारा जो है, जो आज का जो लैब था वो ख़त्म हो गया है। हमने आज के लैब में क्या पढ़ा, आप इसको ओके कर लें। आज के लैब में हमने ये पढ़ा कि एक कंपनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके कुछ एप्लीकेशंस थे, डेटाबेस, वेब सर्विस, जो भी था, वो इंटरनल यूजर्स को एक्सेसिबल थे। लेकिन जो हमारे बाहर के यूजर्स थे, रिमोट यूजर्स जो घर से काम कर रहे थे, या मैं एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैंने अपने नेटवर्क को बाहर से एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमने रिमोट एक्सेस सर्विस को डिप्लॉय किया। लेकिन हमने अपनी रिसर्च की कि नहीं, रिमोट एक्सेस सर्वर अगर विदाउट रेडियस हम यूज करेंगे तो दैट इज नॉट समथिंग सिक्योर। सो हमने यहाँ से, इससे हमने ऑथेंटिकेशन वाला जो काम था वो हमने ले लिया और वो हमने रेडियस के ऊपर डाला, और रेडियस को हमने डोमेन का मेंबर बनाया। डोमेन में हमने VPN यूजर्स ग्रुप के नाम से एक यूजर बनाया। सो फाइनली जो सारी इम्प्लीमेंटेशन थी हमने कर ली। आपको ऑलरेडी पता है कि हमने स्टार्ट किया यहाँ से, डोमेन कंट्रोलर से, फिर हमने इस रेडियस पे आ गए और अभी हम रास पे आ गए। अभी लास्ट में हमने ये करना है कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये एक विंडोज 10 का मशीन है जो ब्रिज, मतलब बाहर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। और इसका, ये जो मशीन है, ये VM, ये इन दोनों को एक्सेस नहीं कर पा रहा। मतलब ये जो मशीन्स हैं यहाँ पे, दे आर नॉट, दे कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस दैट। मैं यहाँ से ब्रश मुझे कहाँ से मिलेगा, मेरे ख्याल में दिस इज द ब्रश। यहाँ पे देखें, ये जो नेटवर्क है ये इंटरनल हमारा नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा अंदर का नेटवर्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंटरनल नेटवर्क तो हमें एक्सेसिबल नहीं है बाहर से, तो हमने किस तरह एक्सेस करना है? तो अभी हमने इन क्लाइंट मशीनों के ऊपर VPN क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो आपने देखा होगा अक्सर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन से हमें मशीन मिलती है, तो वहाँ पे हमें VPN क्लाइंट सॉफ्टवेयर मिलती है। लेट्स से दीज आर सम ऑफ द VPN क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ये देखिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है। ये है यहाँ पे, ये वाला सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में फिर हम अपने सर्वर की इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। तो हमारे सर्वर की इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे सर्वर की इंफॉर्मेशन है 192.168.20.200। यूजर नेम कौन होगा? अपने अपने यूजर का अपना अपना यूजर नेम पासवर्ड होगा, वो तो सबको पता है। तो ये विंडोज 10 का एक मशीन है, ठीक है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो इस विंडोज 10 मशीन पे हम क्या करेंगे, हम उधर जाएंगे, क्या नाम है, CMD ओपन करेंगे, हम पिंग करेंगे कि हमें, अच्छा ये हमारे पास ये एक क्लाइंट मशीन, हमने CMD ओपन किया और यहाँ से हमने अपने डोमेन कंट्रोलर को पिंग कर रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट, हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा क्योंकि वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। चले मैं एक IP एड्रेस भी यहाँ से वो कर लूँ अपडेट ऑटोमेटिकली। मेरे ख्याल में मैंने IP एड्रेस जो है इनका
वो किया हुआ है। सो लेट मी चेंज द आईपी एड्रेस, प्रॉपर्टीज, IPv4, और ये मैं ठीक है। सो यहाँ पे आप खुद ही देखें, तो आपने अभी अगर आपने टेस्टिंग करनी हो होम लैब में, तो पहले आप इसी तरह CMD ओपन कर ले और ये देखें कि हमारा जो ये डोमेन कंट्रोलर है हमें रिस्पांस नहीं दे रहा। अच्छा, एक दूसरा टैब भी ओपन कर ले यहाँ पे, और आप लोग पिंग कर ले 253 को, जो कि हमारा रेडियस सर्वर है, तो ये भी हमें रिस्पांस नहीं दे रहा। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने VPN कनेक्शन बनाना है। अच्छा, हमने ये भी चेक करना है, आ, मैं CMD ओपन करता हूँ, और हमने चेक करना है कि हमें जो हमारा रास सर्वर है वो रिस्पांस दे रहा है कि नहीं। तो इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वी आर आल्सो नॉट गेटिंग रिस्पांस फ्रॉम रास सर्वर। इट मींस कि देयर इज सम इशू इन आवर रास सर्वर। जो हमारा ये रास मशीन है, रिमोट एक्सेस सर्वर, इसका अगर मैं यहाँ पे पिंग कर लूँ 10.20.1, आर वी गेटिंग रिस्पांस? नहीं मिल रहा मुझे। इट मींस कि देयर इज सम इशू। चलो अभी हम थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग करते हैं। ये जो हमारा एक्सटर्नल एडाप्टर है, ये मुझे भी जब मैं लैब की प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे ये इशू आया था कि जो मेरा क्या नाम है उसका, राज सर्वर जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसमें जो मेरा वेन इंटरफेस है वो सम टाइम इट स्टॉप वर्किंग, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, तो वर्चुअल मशीन में आपको कुछ चैलेंजेस सम टाइम हो सकती है जब आप लैब कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड, में काम कर रहा हूँ, ये एक जुगाड़ में कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये नहीं करना वैसे तो। लेकिन अभी हमारा लैब है, तो मैंने क्या किया कि जो जितने भी नेटवर्क एडाप्टर्स थे वो मैंने डिलीट कर लिए। ठीक है, तो वापस आते हैं। जो IP एड्रेस हमने असाइन की थी वो हम दोबारा से असाइन करते हैं। हम्म, ये मैंने क्या किया कि इन दोनों नेटवर्क एडाप्टर्स को मैंने अनइंस्टॉल किया और दोबारा से इंस्टॉल किया, क्योंकि अभी हम जस्ट होम जो लैब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस वजह से। तो मैंने प्रॉपर्टीज पे जाके जो IP स्कीम मैंने असाइन किया था वो दोबारा से 20.200, 20.1, और जो हमारा इंटरनल IP था वो कौन सा था, 10 इंटरनल IP कौन सा था हमारा, 10.0.0.250, 254 is our domain controller। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लूँ, क्योंकि हमें एक इशू आया था। इशू ये था कि हमारा जो बाहर का नेटवर्क था वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा था। सो नाउ आई एम एबल टू एक्सेस। अच्छा, और ये यहाँ पे मैं पिंग कर लूँ अपने डोमेन। आई थिंक वी हैव सॉर्ट इट आउट। अभी देखें, ये हमारे पास एक विंडोज 10 का मशीन है, सही है, एक बाहर का बंदा है, वो अपने रास सर्वर को एक्सेस कर पा रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है बाहर से। रास इज एक्सेसिबल फॉर दैट। लेकिन हम इंटरनल जो है यहाँ पे देखें, डोमेन कंट्रोलर को या रेडियस सर्वर को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो हमने क्या करना है, हमने आ, यहाँ पे आके, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में आप क्या करते हैं,
वीपीएन क्लाइंट। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। ये अगर आपको याद हो, क्या नाम है उसका, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊं। मैं खुद ऑफिस के में यूज़ करता हूँ सिस्को एनी कनेक्ट। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, सिस्को एनी कनेक्ट के नाम से। ये हम अपने एम्प्लॉय के मशीनों में इंस्टॉल करते हैं। ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इनके मशीनों में सिस्को एनी कनेक्ट का ये एक सॉफ्टवेयर होता है। फिर जब हम सिस्को एनी कनेक्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम उस सर्वर की इंफॉर्मेशन जो है पुट करते हैं। जो हमारा सर्वर कौन सा है, हमारा सर्वर इस केस में जो है वो 192.168.20.200 है। आपकी केस में कौन सा होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो रास्ट सर्वर होगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट में ये भी ऑप्शन है कि आप एक वीपीएन कनेक्शन भी बना सकते हैं। वीपीएन कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ट इन एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ से आप जाएं और यहाँ पे आप लोग ये लिखें, ये मैं आपको स्टेप बता दूं कि आप लोग वीपीएन कनेक्शन पे आए, सेट अप अ न्यू कनेक्शन ऑन नेटवर्क। दो ऑप्शन है, चूज अ कनेक्शन ऑप्शन, कनेक्ट टू अ वर्क प्लेस या डायल अप कनेक्शन बनाना है। तो हमने वीपीएन कनेक्शन बनाना है तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। अच्छा, यूज माय इंटरनेट कनेक्शन। बिल्कुल मेरा मशीन जो है यहाँ पे आप देखें, मेरा मशीन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे केस में भी जो मेरा मशीन है इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। इन देन आई विल बी एक्सेसिबल, आई विल एक्सेस माय वर्क प्लेस। तो ये सिनारियो है। तो आपने भी ऊपर वाला ऑप्शन यूज करना है। जब आप ये सेलेक्ट कर ले, फिर यहाँ पे आप अपने उस वीपीएन का सर्वर का इंफॉर्मेशन डालें 200। इसको एक नाम दे दें, माय ऑफिस वीपीएन कनेक्शन। डू यू वांट टू रिमेम्बर क्रेडेंशियल? नो। डू यू वांट अदर पीपल टू यूज? नो। आप इसको क्रिएट कर ले। तो आपके पास एक वीपीएन कनेक्शन बन गया। इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और आपके जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो उन्होंने ऑलरेडी आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेजी होगी कि आपने सिक्योरिटी पे कौन सा ऑप्शन यूज करना है। मतलब पीपीटीपी यूज करना है या L2TP, या ऑटोमेटिक आप सेलेक्ट कर लेते हो, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। अगर वहाँ पे कुछ सीक्रेट कीज मेंशन है तो यहाँ से आप वो प्री शेयर्ड कीज भी डिफाइन कर सकते हैं। आपको अगर कुछ प्रोटोकॉल्स चाहिए वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप चेंजेस वहाँ पे कर सकते हैं। और अभी प्रैक्टिकली हम एक लैब करते हैं। मैंने यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर पे अगर आप देखें, जब हमने टॉपिक शुरू किया था शुरू पे, तो हमने फर्स्ट काम क्या किया था, हमने कुछ यूजर्स अकाउंट बनाए थे अबरार के नाम से, फरहाद, हारिस और कामरान। और फिर वीपीएन यूजर्स ग्रुप भी बनाया था जिसमें सिर्फ फरहाद और हारिस जो है अवेलेबल है, अबरार नहीं है। तो अबरार जो है वो वीपीएन पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अबरार का, अबरार ने लिखा abrar@mcsc.local और अपना पासवर्ड लिख लिया, बट एरर शो कर रहा है। रीजन, क्योंकि हमने अबरार यूजर को वीपीएन यूजर का मेंबर नहीं बनाया। अच्छा, इसी सेम मशीन से अगर haris@mcsc.local वो लॉगिन करना चाहे तो हारिस इज एबल टू कनेक्ट। ये देखें, हारिस इज कनेक्टेड नाउ। और यहाँ पे आप लोग देखें, हारिस कनेक्टेड। ये देखें, मतलब घर से वो अपने डोमेन कंट्रोलर को प्राइवेट आईपी पे एक्सेस कर रहा है। इवन वो रिमोट डेस्कटॉप भी ले सकता है। ये देखें, यहाँ से अगर हम डोमेन कंट्रोलर को एक्सेस करें रिमोट डेस्कटॉप पे, अगर वहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने एनेबल किया हो, यहाँ पे हम एनेबल करते हैं, तो वो जो हमारा मेन गोल था वो ऑलरेडी हमने कर लिया। टॉपिक हमारा ये था कि रिमोट यूजर्स को हमने एक्सेस देना है बाहर से, एंड नाउ दे आर एबल टू एक्सेस दैट। ये देखें, दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद दी डोमेन कंट्रोलर और सारी चीज़। रिमोट डेस्कटॉप तो मैंने एनेबल भी किया है।
समझ आ गई आपको? दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं स्टार्ट से। सीन ये था कि बिफोर दिस मशीन ये लोग इन सर्वर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने जो है रास को डिप्लॉय किया, रास को कनेक्ट इंटीग्रेट किया रेडियस के साथ। फिर हमने रेडियस में जो यूजर्स ग्रुप बनाया था, जो पॉलिसी बनाई थी यूजर ग्रुप के लिए, वो यूजर हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में बना था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिमोट यूजर अपने मतलब ये जो मशीन है इट्स नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लैन, ये बाहर कनेक्टेड था, और वहां से हमने अपने इन दो मशीनों को एक्सेस किया। ये अभी देख सकते हैं आप लोग, इजीली कम्युनिकेशन हो रही। सो दैट वाज आवर टॉपिक। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।